आज लोग तवक्कुल यकीन का मतलब ये समझते हैं कि दुनिया में सब कुछ लगा जाओ, अपनी औलाद को खाली हाथ छोड़ जाओ, अल्लाह खुद ही उनकी कफ़ालत कर लेगा, अल्लाह खुद ही उनको देख लेगा। ये जुमले जहालत हैं, इस्लाम के मुवाफिक नहीं हैं। इस्लाम देखिए कितने गौर व फिक्र की बात है। आप तो ये समझते हैं कि मेरे बाद मेरी औलाद अल्लाह से मांग के माल ले लेगी। आपको क्या पता आपकी औलाद की यकीन की सतह कैसी है, उसका अल्लाह की दात से ताल्लुक़ कैसा है। हर किसी की औलाद एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि वो कल को भीख का दरवाज़ा खोल दे, हो सकता है वो किसी गलत रास्ते पर चला जाए। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को तालीम दी कि 1/3 के अंदर अंदर वसीयत करो अगर वसीयत करना चाहते हो, और वसीयत सिर्फ़ 1/3 में नाफिज की जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग वसीयत करते जाते हैं, दुनिया से गुनाह के कामों की वसीयत करते हैं। अरबों के यहाँ ये रवाज था कि अरब जब जाते दुनिया से वसीयत करते कि मेरे बाद, मेरे मरने के बाद VIP किस्म के रोने का इंतज़ाम किया जाए, और वहाँ रोने धोने वाली औरतें किराए पर मिलती, और जब वो आती तो सीना पीट पीट के रो रो के लोगों को दिखाया करती कि हमें मरने वाले का बहुत दुख और अफसोस हुआ है। आज हमारे यहाँ ऐसे तो नहीं करते कि मरने का ये कहा जाए कि मेरे बाद VIP रोने का इंतज़ाम किया जाए। अलबत्ता हमारे यहाँ ये ज़रूर कह के जाते हैं कि मरने के बाद मेरा तीजा 40वां 10वां इतने ज़ोरदार तरीक़े से किया जाए कि पूरे इलाके को पता चले कि चौधरी साहब का जनाजा दुनिया से गया है। और मेरे मरने के बाद मेरी लाश को ऐसे VIP तरीक़े से लेके जाना। एक जगह हम जनाजे पे गए तो पता चला कि मरने वाले ने वसीयत की कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो गांव के 4 बड़े बड़े चौकों में रख कर मेरा जनाजा उठाया जाए, पता चले कि मैं भी दुनिया से इंतकाल कर रहा हूँ। तो इस तरह की नाजायज़ वसीयतों का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, और अगर कोई गलती से इस तरह की वसीयत कर जाए तो उस पर अमल नहीं करना चाहिए कि नाजायज़ वसीयतों का शरीयत में कोई एतबार नहीं। इसी तरह अगर किसी साहिब ने बहुत ज़्यादा वसीयतें की हों कि मेरी ये भी वसीयत है, ये भी वसीयत है, ये भी वसीयत है, तो अब इन वसीयतों में से किस वसीयत पर अमल करना चाहिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है उसको पहले नंबर पर रखें, और जो उससे कम है उसको दूसरे नंबर पर रखें, जो इससे भी कम है उसको तीसरे नंबर पर रखकर उस पर अमल करें। मिसाल के तौर पर एक साहिब फौत हुए, उनके ज़िम्मे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े भी हैं, और उनके जो कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, और सदक़े फ़ितर भी है जो कि वाजिब है। और इसी तरह उस साहिब ने ये वसीयत भी की है कि मेरा माल खैरात में, मदारिस पे, रफ़ाह आम्मा पे सर्फ़ कर देना। तो सबसे पहले उसके रोज़ों का फ़िदिया दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका फ़ितराना दिया जाएगा जो कि वाजिब है, और तीसरे नंबर पर जो है उसको खैरात के इदारों पे ख़र्च किया जाएगा। तो ये मैयत के वसीयत के तरीक़ेकार हैं।